हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आपको कल हमने ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों आपको कंप्लीट करा दिए थे और आज आपको देखिए नया टॉपिक ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या निकालना आपको सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या लिख दी, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे ही मिलता है आपको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट 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 और मल्टीप्लाई 20 ऐसे संख्या मिल गई। अब पूछ लेगा बताइए इस सब की गुणा करने के बाद इसमें कितने जीरो आएंगे, दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे। बीच के तो नहीं पूछता, दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए छोटी सी बात सीख लेते हैं। एक अगर मैं आपसे कहूं, जीरो से पहले आपसे पूछा जाए कि इस सब में कितनी बार 2 आएगा, गुणा में कितने 2 हैं या कितने 3 हैं, कितने 5 हैं, ऐसा पूछ ले जाए अभाज्य संख्याएं कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए उसका एक तरीका होता है। जैसे सपोज करो एक छोटी सी संख्या लिखते हैं, ये तो काफ़ी बड़ी है, जिससे छोटी लिखते हैं जिससे आप बिना सूत्र के भी निकाल लो और वैसे भी। अगर हमने सपोज करो 6 7 8 9 ये संख्याएं लिखी 1 से 9 तक की। अब आपसे पूछ ले कितने 2 हैं, आप गिने। देखिए सबसे पहला 2 तो एक ये हो गया, फिर 4 की बात करते हैं तो यहाँ मिल गया आपको 2 × 2, फिर आप 8 की बात करते हैं तो यहाँ मिल गया 2 × 2 × 2। ये 4 है, ये 8 है और ये 2 है, ऐसा ही है नहीं। तो कितने 2 मिले, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने 2 मिले, 6 बार 2 आया, 6 बार 2 आया। और तो कुछ, हाँ देखिए एक हम यहाँ 6 छोड़ गए हैं, यहाँ पर 6 और होगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 6 के अंदर भी मिलेगा 2 1 हमें। तो 1 से 9 तक कितने 2 मिले, 1 2 3 4 5 6 7। 1 से 9 तक 7 2 हैं, यानी 7 बार 2 आया है। कहाँ से, 1 से 9 तक की मल्टीप्लाई में। तो अब हम देखिए हमारा क्या तरीका निकालने का, 1 से 9 तक है, हमने सीधा 9 को उठा लिया और इसे 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड कितना आया, 4। अब ये ना सोचें कि यहां पर रिमाइंडर बचेगा, शेषफल। शेषफल कुछ भी बच रहा, बचने दो। आप बस अपना भागफल उठाओ, जो भागफल जितनी बार पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो 2 से 9 को 4 बार पूरा भाग हो रहा। अब देखिए अगर 4 जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली संख्या उससे बड़ी है तो फिर उसे भाग दो, यानी 4 को फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी 4। अब भी ये बराबर है तो फिर भाग देंगे इसे, 2 × 2। अब ये 1 2 से छोटी है, अब भाग नहीं देना, यानी तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि इससे छोटा ना आ जाए। देखिए 2 से भाग दे रहे थे तो 2 से छोटा ना आए। अब देखिए इन सबको जोड़ लिए, 4 और 2 6 और 1 7। तो कितनी बार 2 आएगा, 7 बार, 7 टाइम, 7 बार 2 आएगा इस सभी में। ऐसे भी देखिए सही है और ऐसे भी सही है। तो ये तो आप पता लग गया आपको कि लास्ट टर्म को उठा लेंगे और जो अंक पूछा है उसी से आप भाग करते रहेंगे तब जब तक कि उससे छोटा अंक ना आ जाए, और उन्हें सबको ऐड कर लेंगे, उतनी बार वो आता है। अब देखिए इसकी एक शर्त ये है कि जो आप लास्ट टर्म उठा रहे हैं वो 1 से शुरू हो, यानी क्रम वाइज हो, सब 1 से लेकर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप 25 ले रहे हैं तो 1 से 25 तक हो। समझ में आई नहीं? तो ये तो आप समझ गए होंगे 2 कितनी बार आता है। ऐसे आप सपोज करें 3 की बात करें, इसे मैं रफ करता हूं और देखिए यहां पर हम 20 है और बढ़ा देते हैं, इसे 25 कर लिया हमने। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहां तक 1 से 25 तक की मल्टीप्लाई में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 से डिवाइड करो, कितनी बार होगा, 2 × 2 2 दूनी 4, 12 बार जा रहा है पूरा पूरा। तो अब 12 को कर दो 2 से, 6 बार हुआ, 6 को कर दो 2 से, 3 बार हुआ, 3 को कर दो 2 से, 1 बार हुआ। ऐसे ही होगा नहीं, इसे रफ कर देता हूं मैं। देखिए अब तो नहीं जाने का, 1 तो अब 2 से छोटा है, तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 12 और 6 18 और 3 21 और 1 22, यानी 1 से 25 तक की मल्टीप्लाई में 22 बार 9 है। समझ में आई नहीं, 22 बार 9 है। आप अगर यहां तक 3 निकालें, 25 तक 3 कितने हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24, 8 को करेंगे 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6। अब देखिए, अब जो 2 बचा है ये शेषफल नहीं है बल्कि भागफल आया 2। अब ये 2 3 से छोटा रह गया, तो अब नहीं करने की। तो अब देखिए ना, ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10। इसका मतलब हुआ 25 तक की गुणा में 3 10 बार आता है, 3 10 बार। वैसे अगर 25 तक की गुणा में 5 निकालना चाहे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो यहां कितनी बार आया, 5 और 1 6। 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 25 तक की गुणा में 5 6 बार आता है। तो देखिए, ये तो बात पूरी हुई। कोई भी अंक निकालना आपको ऐसे आप निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों बताया ये, अभी आपको पता लगा क्यों बताया, इसकी जरूरत क्या है। अब आप ये तो पता लग गया, निकाल सकते हैं 2 3 4 5 कितनी बार आ रहा है। अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि हम क्या निकालना है, 0। यानी 0 कब बनता है, मल्टीप्लाई करने में 0 कब बनता है, जब आप 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, यानी 1 0। एक बार 5 आएगा, एक बार 2 आएगा तो 1 0 मिल जाएगा, यानी 2 और 5 का एक जोड़ा होगा तो 1 0 मिलेगा। अब देखिए, अगर ऐसे आपको मिल जाए 25 गुणा 4, 25 गुणा 4, इसका मतलब 25 के अंदर 5 कै बार है, 2 बार, और 4 के अंदर 2 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिए, 2 जोड़े 5 के हैं, 2 जोड़े मतलब 5 और 2 के 2 जोड़े बन गए। 2 जोड़े हैं तो 0 भी 2 आएंगी, 25 चौका 100 होता नहीं, तो इसका मतलब 2 0 आएंगी। तो फाइनली आपको पता यह होना चाहिए किसी भी मल्टीप्लाई में 0 निकालने के लिए कि यहां पर 5 और 2 कितनी कितनी बार है। जितनी बार होगा उतनी ही बार 0 आ जाएंगे। और मैं देखिए और कुछ बताता हूं आपको। अब देखिए, जैसा भी हमने 25 गुणा 4 लिखा था, अगर हम लिख रहे हैं 25 गुणा 2, 25 गुणा 2, तो अब 0 कितने आएंगे। 25 के अंदर कितने 5 हैं, 25 के अंदर तो 2 ही हैं, लेकिन 2 तो अकेला रह गया, तो 0 तो ये दोनों बनाएंगे, 5 दूनी 10। 0 तो इन दोनों से मिलके बनेगा, ये वाला 5 तो इकला अकेला रह गया। यानी आप ये भी समझ गए कि 5 ज्यादा हो या 2 ज्यादा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं, दोनों बराबर ही होंगे तभी जाके 0 बनेगा। यानी अगर 5 2 बार है तो 2 को भी 2 बार होना जरूरी है, वरना 0 नहीं बनेगा। अब देखिए, यहां पर 5 तो ज्यादा है, 2 कम बार है। 5 तो आया 2 बार और 2 आया 1 बार। जब 2 1 बार है तो 0 भी 1 ही आई। वैसे ही अगर आप 25 गुणा यहां पर 64 कर लें तो देखिए, 25 के अंदर कितने 5 है, 2 बार, और 64 के अंदर कितने 2 हैं, देखिए 64 के अंदर 2 कितनी बार आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6। तो 2 आया 6 बार, 5 आया 2 बार। 0 कितने मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है 2 6 बार आ गया तो 6 मिलेंगे, नहीं, जोड़ा बनाओ। एक जोड़ा तो इन दोनों का बन गया और एक जोड़ा ये बन गया इन दोनों का, बाकी ये तो 2 फालतू रह गए फ्री में, तो इन्हें छोड़ दीजिए, बस 2 जोड़े बन रहे हैं तो 0 2 आएंगी। 0 कितनी आएंगी, 2 0। इसका मतलब ये पता लगा हमें कि चाहे 5 कितनी बार आए, 2 कितनी बार आए, जब तक दोनों बराबर नहीं होने के तब तक 0 बराबर नहीं आने के। यानी जो कम संख्या में होगा 0 उतने ही होंगे। देखिए, 2 1 बार था तो 0 1 आया था, यहां पर 5 2 बार है तो 0 2 आए हैं। कम कौन है, यहां पर 2 कम था तो कम 0 आए थे, और यहां पर 5 कम था कितनी बार, 2 बार, तो 0 2 आए थे। या जो कम बार होगा 5 और 2 में, 0 को तो 5 और 2 ही बनाते हैं, तो आपका एक ही काम है कि किसी भी संख्या में 5 और 2 निकालो, जो कम होगा उतने ही 0 बता देंगे। तो इसे रफ करता हूं मैं। और अब देखिए, 25 तक की बात हो रही थी, तो 25 तक 2 कितने हैं और 25 तक 5 कितने हैं, हम निकाल लेते हैं और 0 बता देंगे। तो 25 तक 5 तो अभी निकाले ही थे, 5 पंजे 25 और 5 इकन 5, कितने आ गए 6। देखो, 25 को 5 से भाग करा, 5 आया, फिर इस वाले 5 को यहां ले आए और 1 आ गया। समझ में आई नहीं, तो 5 आया 6 बार, और 2 कितनी बार आता है इसमें, भाग करेंगे, ये 12 आया, 12 को फिर 2 से करेंगे तो 6 आया। देखिए, हर बार यही आता है, यहाँ 6 को फिर 2 से करेंगे, ये आ गया, यहाँ पर 3 आएगा, 3 को फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा, ये यहाँ पर आ गया। हर बार वही आता, ऊपर वाला नीचे। कितने आए, 18 3 21 और 1 22। तो देखिए, 5 तो है 6 बार और 2 है 22 बार, तो 0 कितनी आएंगी, 0 आएंगी नंबर ऑफ
0 6 आएंगी। कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो। जीरो कितनी होंगी? 6 जीरो आएंगी। इसमें कम 5 है। अब 2 कम होता तो वो जीरो आती, क्योंकि हमें तो जोड़े में चाहिए ना। यहां पर 22 बार 2 है, 5 तो 6 ही बार है, तो जीरो तो 6 ही बनेंगी। तो 25 तक की गुणा में कितनी जीरो? 6 जीरो। और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे ही। आप देखिए, इसे रफ करता हूं मैं, और कोई क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अब देखिए कोई और क्वेश्चन, जैसे कि लिख दिया यहां पर 1 2 3 और मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, यहां लिख दिया आपको। कोई बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 59। अब ये लगा लेंगे 59 तक के मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएंगे। अब देखिए, एक बात तो हमें पता है, यहां पर 5 ज्यादा है 2 ज्यादा है? यहां पर 5 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? तो ज्यादा मिलेंगे 2। देखिए 2 तो यही मिल गया, फिर 3 के बाद फिर 4 है, उसमें भी 2 है, फिर 1, यानी 2 जो है हर एक के बाद है। और 5 तो सबसे पहले 5 है, फिर 10, फिर 15, यानी 5 तो कम होंगे, दूर दूर है, और 2 ज्यादा होंगे। तो आप ज्यादा वाला ना निकालें, बल्कि कम वाला निकाल लें, आंसर आ जाएगा। जैसे 59 है, तो 59 में ये निकाल लें 5 कितनी टाइम है, तो निकालेंगे 5 बन जा 5, और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ भी 5 बन जा 5, 11 आ गया। अब 11 को यहाँ लेंगे, 11 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 2 जा 10 होता, तो 2 बार आ गया। अब 2 तो छोटा है, तो टोटल कितना है? 11 और 2 13। अब 5 13 बार आया है, कम तो 13 है, तो जीरो भी कितने होंगे? 13। नंबर ऑफ जीरो 13 होंगे। कितने जीरो होंगे? 13 जीरो होंगे इसमें, यहां तक गुणा में। ठीक है, और देख लेते हैं इससे अलग कुछ और बात बताता हूं आपको। इसे रफ करते हैं। देखो, ये तो आप समझ ही गए, जो अभी मैंने लिखा था इसका दूसरा मतलब फैक्टोरियल भी होता। देखिए, अभी मैंने लिखा 1 2 3 4 5 59। अब आप देखिए 59 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया जाए, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 59 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, लास्ट में 3 2 1। लास्ट 1 पे होता फैक्टोरियल का, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने शेषफल में आपको फैक्टोरियल वाली वीडियो कराई थी, उसे जरूर देख लें अगर फैक्टोरियल के बारे में कुछ नहीं जानते। तो देखिए, यही तो मैंने अभी लिखा था। पहले 1 2 3 इधर से लिख दिया था, इधर 59 लास्ट किया था, और अब 59 से 1 ले गए। तो आपको तो हमेशा बड़ी डिजिट उठानी है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। फिर देखिए कुछ और देखते हैं। फैक्टोरियल का तो मतलब समझ ही गए आप, बड़ी संख्या को उठाएंगे, उसमें तो सब मिक्स होते हैं। अब यहां पर अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए 37, और मिल जाए 31 61, और मल्टीप्लाई 83, पूछ लेगा कि बताइए इनकी मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएंगे। तो जीरो कौन बनाता है? 2 और 5। तो आप सोचेंगे क्या इनमें कोई से में 2 या 5 है? भाई मेरे, ये तो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर में 2 और 5 नहीं मिलेंगे। इनके अंदर 2 5 नहीं मिलेंगे। जब इनके अंदर 2 और 5 नहीं है, तो जीरो, कोई जीरो नहीं आएगा। जीरो की संख्या जीरो ही होगी, एक भी जीरो नहीं होगा इनकी मल्टीप्लाई में। और अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, सपोज करो यहां पर लिख दिया जाए 24। अब आपसे पूछ लिया जाए कितने जीरो होंगे, तो देखिए यहां तक तो हमें पहले ही पता था कोई जीरो नहीं, लेकिन 24 के अंदर 2 आ गया, 2 आ गया, लेकिन 5 तो नहीं है अभी। ये याद रखें, 2 तो आ गया, 5 अभी नहीं मिला। जब 5 नहीं मिला, तो अभी भी जीरो की संख्या कुछ भी नहीं होगी, कोई जीरो नहीं बनेगा। अब जीरो बनाना है, सपोज करो यहां पर लिख दिया 35। अब पूछ ले कि जीरो कितने आएंगे, तो हाँ अब जरूर कुछ जीरो आएंगे। यहां देखते हैं इसके अंदर 5 कितने मिले, 5 7 जा 35 होता है, एक 5 मिला, और इसके अंदर 2 कितने हैं, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो देखिए 5 तो 1 है और 2 3 है, तो जीरो कितने होंगे? जीरो की संख्या यहां पर 1 हो जाएगी। एक 5 है और 3 2 है, तो 3 से मतलब नहीं, जो कम है तो कम कौन है? 5, तो एक जीरो बनेगा। समझ में आई नहीं? और अगर यहां पर और इधर बढ़ा दिया जाए, 65 कर दिया जाए, तो यहां पर 65 आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 13 होता। तो अब देखेंगे 5 एक ये है, एक ये है, 5 कितने मिले? 2,
और 2 2 पहले से होंगे, तो 0 कितने मिलेंगे? 2 0 बनेंगे। कितने 0? 2 0 बनेंगे। तो इसका मतलब ये तो आप सब समझ ही गए कैसे होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, फिर आगे कुछ नया देखेंगे। इसे रफ करता हूं मैं। एक देखिए नई चीज और मिल जाती है आपको। वो नई चीज क्या है? ऐसा मिल जाता है, देखिए कहीं आपको मिल गया, सपोज करते हैं जैसे कि 37 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 59, ऐसा मिल गया। या कुछ और ले लेते हैं, 59 तो पीछे भी लिया था, 67 ले लिया। अब पूछेगा कि बताओ इसकी मल्टीप्लाई में कितने जीरो हैं। आप क्या करेंगे? 67 को डिवाइड करेंगे। आपको पता है जब किरवाए से 37, 38, 39, 40 तो 2 तो ज्यादा ही होंगे, कम कौन होंगे? 5। तो आप 5 निकालेंगे। 67 में कितने 5 हैं? तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 13 5 65 होते हैं। और 5 से इसे फिर डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितने 5 आए? 13 और 2 15। तो अब आप बताएंगे 15 जीरो आएंगे। कितने जीरो? 15 जीरो। लेकिन याद रहे इसकी मल्टीप्लाई में 15 जीरो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आप इस रूल को तब फॉलो कर सकते हैं जब ये स्टार्टिंग 1 से हो। इसकी स्टार्टिंग 1 से हो। यहाँ क्या 1 से स्टार्टिंग है? नहीं है ना। तो हम बना लेंगे इसे, और तो कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × डॉट 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 मल्टीप्लाई, यहां लिख सकते हैं, देखिए 37 है तो मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 37, ऐसा कर सकते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट 36 37 38 39 सेम आ गया। कहां से? यहां से यहां तक 1 से हो रही नहीं स्टार्टिंग, तो आप पता लगा 15 आएंगे। लेकिन हमें तो इतना नहीं बताना था, ये तो फालतू में हमने लिया। हमें इतना बताना था, देखिए यहां से यहां तक बताना था कि कितने जीरो आएंगे इसकी मल्टीप्लाई में। तो अब हमारे 15 आ रहा है यहां से यहां तक पूरे में। तो अब क्या करेंगे? जो हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिखा उसके जीरो घटा देंगे। तो 36 को और डिवाइड करते हैं 5 से। 5 7 जा 35 और 7 को 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 7 और 1 8। 8 जीरो यहां तक आ जाएंगे। 8 जीरो 36 तक आ जाएंगे। 15 जीरो यहां से यहां तक टोटल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमसे पूछा था ये, इस वाली सीरीज में 15 - 8 यानी 7 टाइम्स जीरो आएंगे। कितने? 7 जीरो आएंगे लास्ट में, 7 टाइम्स जीरो। तो आप ये समझ गए, अगर 1 से स्टार्टिंग नहीं है तो हम अपनी तरफ से स्टार्टिंग कर लेंगे और इस तरीके से जीरो की संख्या बता देंगे। तो आज यहाँ पर ये फाइनल होता है। कल कुछ इसी के लिए कुछ नया देखेंगे, और भी कुछ चीजें बची हुई हैं, तो यहाँ पर इसे फाइनल नहीं समझना। और आज की वीडियो यहीं पर रुकती है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।